सभी योग साधकों को नमस्कार। अभी आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपके समक्ष हठ योग के विषय में चर्चा करेंगे। हठ योग के विषय में आज वर्तमान समय में बहुत सारी भ्रांतियाँ प्रचलित है। हठ योग का मतलब आज ये समझते हैं कि अपने शक्तियों का अतिक्रमण करके योग करना हठ योग है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा नहीं है। हठ योग का मतलब है अपने शरीर को शुद्ध करना, स्वस्थ रखना, निर्मल करना और हठ योग के द्वारा राजयोग में प्रवेश करना। क्योंकि हठ योग प्रदीपिकाकार ने कहा है, हठम विना राजयोगो राजयोगम विना हठ, केवलम राजयोगाय हठ विद्या उपदिश्यते। केवल राजयोग विद्या के लिए हठ योग का उपदेश किया जाता है। अर्थात आपको राजयोग में प्रवेश करना है, धारणा, ध्यान, समाधि तक पहुंचना है, मानसिक स्तर पर अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो आपको हठ विद्या से होकर के ही गुजरना पड़ेगा। स्पष्ट रूप से हठ योग का परिभाषा बताते हुए कहा गया है कि हकारः कीर्तितः सूर्यश्च ठकारः चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्रमसोर योगात हठ योगो निगद्यते। अर्थात सूर्य और चंद्र नाड़ी की योग से ही हठ योग निष्पन्न होता है। नाड़ी विज्ञान में दो स्वर होते हैं, एक चंद्र स्वर और एक सूर्य स्वर। जैसे इस पूरे संसार को सूर्य और चंद्रमा के द्वारा संचालित किया जा रहा है, वैसे ये हमारा शरीर भी सूर्य और चंद्र के द्वारा संचालित हो रहा है। अर्थात सूर्य स्वर और चंद्र स्वर। सूर्य स्वर जैसा हम पहले ही बता चुके हैं कि ये बल, पराक्रम, शौर्य, तेज जो भी हमारे व्यवहार में दिखते हैं, वो हमारे सूर्य शक्ति या सूर्य स्वर के ही कारण दिखाई देते हैं। और चंद्र स्वर अर्थात सोम शक्ति, जिससे कारण हमारे व्यवहार में श्रद्धा, सौहार्द, करुणा, प्रेम, ये जितने भी गुण हैं, ये सभी हमें सोम चंद्र के कारण, सोम या चंद्र नाड़ी के कारण दिखाई देते हैं। और जब सूर्य स्वर और चंद्र स्वर ये दोनों सम हो, अर्थात सम में स्थित हो, तो तीसरी शक्ति का जागरण होता है, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। और इन्हीं तीन स्वरों को हठ योग में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को गंगा, यमुना और सरस्वती कहा गया है। आइए अब जो मुख्य कर्म है हठ योग में, षटकर्मा, अब उसकी चर्चा हम करते हैं। षटकर्मा शरीर की शुद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे 20 प्रकार के शारीरिक रोग मिट जाते हैं। आपके जितने भी कफ रोग हैं, पित्त रोग हैं और वात रोग हैं, और हृदय से संबंधित, फेफड़े से संबंधित, इंटेस्टाइन से संबंधित जितने भी प्रकार के रोग हैं, ये सारे नष्ट हो जाते हैं।